अगर मैंने सबको ये बता दिया कि जिस औरत को विक्रांत अपनी बुआ समझ के इस घर में लाया है वो उसकी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी भी माँ है, तो विक्रांत नीतू सलूजा का बेटा है। और उससे भी बड़ा सच ये है कि मैं रोनी सलूजा की बहन हूं। सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry, मिस मना। हमारी सगाई होने वाली थी आज, और देखो क्या हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत किया है। I failed you, so I'm very sorry। प्लीज ये ख्याल भी अपने जहन में मत लाइए, मत कहिए ऐसा। और आप और मैं कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या भाग के? हाँ, फिर कभी कर लेंगे सगाई। और आज ये होना जरूरी था। बुआ जी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, आराम कर रही है। मैं आपसे एक बात कहूं? मुझे नहीं लगता रोनी सर ऐसा कभी करेंगे। आप देखो ना, आपको याद है रोनी सर ने कितनी बार नीतू मैम को गलत करने से रोका है। रोनी सर ने अपने भाई को उनके गुनाहों की सजा दिला के जेल पहुंचाया और फिर उनके जाने के बाद उनके परिवार का ख्याल रखा। मैंने देखा है रोनी सर हमेशा सही और गलत के बीच सही को ही चुनते हैं, और उनके जैसा साफ दिल वाला इंसान अपनी बहन को बेसहारा कर देगा, मैं नहीं मान सकती। उन्होंने नहीं किया होगा। हाँ, लेकिन नीतू भाभी कर सकती है। Oh my God. मम्मा? कैसी लग रही है? Oh my God, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपने? हाँ? क्या ये ज्वेलरी, कपड़े, ये धैर्य तुम्हें क्या ठीक है। मेरे पास बैग, कपड़े कुछ भी नहीं थे। क्या करती मैं? यहाँ गेस्ट रूम में जो मिला वो मैंने पहन लिया। और वैसे भी धैर्य, मैं रोनी सलूजा की बहन हूँ, तो मैं वैसे लगनी भी तो चाहिए। आखिर हूँ मैं इस परिवार का हिस्सा ही, है कि नहीं? क्यों आई आप इस घर में? आपने झूठ क्यों बोला अमन को कि आप उसकी बुआ हैं, सरोगेट माँ है? आपको पता है आपने क्या बोला है नीचे? हाँ धैर्य, मुझे पता है मैंने क्या बोला है, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। तुझे पता है वो लोग घर तक पहुंच गए थे, मुझसे सवाल जवाब कर रहे थे। क्या करती मैं? कुछ तो बोलना ही था ना, ताकि हमारा राज राज ही रहे। और धैर्य, मुझे लगता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ ना। अब तू देखना मैं कैसे अमन को इस बात का एहसास दिलाऊंगी कि मैं नीतू सलूजा से कई गुना ज्यादा एक अच्छी माँ हूं। फिर तू देखना अमन कैसे उस नीतू सलूजा को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा और मुझे ही अपनी असली माँ को अपना लेगा। धैर्य, मत जागो, इतना आसान नहीं है ये सब करना। आप जिस तेजी से चल रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। मैं आपको पहले से वार्न करके चल रहा हूँ। तू नहीं समझेगा धैर्य। क्या नहीं समझूंगा मैं? एक माँ का दर्द तू कभी नहीं समझेगा। तो ठीक है, समझाओ मुझे आप। तू जानता है ना कि मैं अमन से कितना प्यार करती हूँ। सालों तक तड़पती रही हूँ उसके लिए, जानता है ना तू? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं सब कुछ संभालूंगी। फिर क्या संभालेंगे आप? क्या संभालेंगे आप, मुझे बताइए। इस सब के चक्कर के अंदर अमन और मन्नत, उनकी सगाई नहीं हो पाई। कितनी तकलीफों से गुजरे हैं, क्या कुछ सहा नहीं है उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए। आज एक खुशी का मोमेंट था उनके लिए, खुशी का पल था उनके लिए, एक जीत थी उनके लिए, वो नहीं हो पाई इन सब के चक्कर में। आप अपने बेटे को खुश देखना चाहती हैं, लेकिन वो खुश क्यों नहीं है? मन्नत पता नहीं क्यों
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लड़की ना मेरे लिए खतरा बन सकती है। हो सकता है उनकी सगाई ना होने में मेरा ही फायदा हो। मम्मा, आपको एक बार ना मुझसे बात करनी चाहिए थी यहाँ पे आने से पहले। क्या लगता है आपको मैं यहाँ पर क्यों हूँ? अपनी नौकरी को खतरे में डाल के उसको दाव पर लगाकर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। एक मिनट, क्या मतलब है तेरा? क्या अमन तेरा भाई नहीं है? लेकिन मेरी बात को आप समझ नहीं रही। तू नहीं समझ रहा है धैर्य। अमन आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि तू उस दिन उसे बचा नहीं पाया था। वो नीतू सलूजा चुपचाप छीन कर ले गई मेरे अमन को मुझसे, वो भी तेरी वजह से। अगर तू उसे उस दिन बचा लेता ना तो तेरी दादी को उसे बेचने का मौका ही नहीं मिलता। आज इतने सालों बाद मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने अमन के साथ रह सकूं, तो मुझे ही गलत ठहरा रहा है। नहीं, गलत नहीं ठहरा रहा हूं मैं आपको। मेरी बात क्या कर रहे तू धैर्य? मम्मा, मेरी बात को आप समझ नहीं है। आप सॉरी मम्मा, I'm sorry, I'm sorry मम्मा, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry। मेरी एक मिनट, कोई देख लेगा मुझे जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना। वाह, what a twist। धैर्य इस विशाखा का बड़ा बेटा है और विक्रांत इनका छोटा बेटा। अब मैं ये इंफॉर्मेशन अपने फायदे के लिए यूज करूंगी। बेचारा मेरा बेटा धैर्य, नहीं, बेचारा नहीं, बेवकूफ है। इसे क्या लगा मैं अमन की बनाई ऐशो आराम भरी जिंदगी से दूर रह सकती थी? नहीं, कभी नहीं। नहीं कर सकती। नीतू मैम कभी भी रोनी सर को अपनी बहन से रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं करेंगी, और रोनी सर ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं, नीतू मैम कहेंगी। आप क्यों नहीं कर सकती वो? क्या तुम्हारे साथ नीतू भाभी ने ऐसा नहीं किया? हाँ विक्रांत, वैसे मन्नत, तुम ना काफी समझदार हो, लेकिन आज ना एक बात समझ लो, बिना आग लगे धुआं कभी नहीं उठता। और अगर नीतू भाभी ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो विशाखा से क्यों डर रही है? वो तो उसे देखकर कांप रही थी। एक बात और, मैं नीतू भाभी को तुमसे ज्यादा अच्छा जानती हूँ। अगर भाभी को कोई भी इंसान उसकी आंखों में खटकेगा ना, तो वो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लेती है। मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया। तुम्हें मानना है या नहीं मानना, ये तुम पे है। मैं जानती थी विक्रांत नीतू भाभी और रोनी भाई साहब का बेटा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। और अब ये अनजान औरत विक्रांत को अपना बेटा कह रही है। मैं इस बात को जाने नहीं दूंगी। रवीना मैम चाहे जो कुछ भी कहें, मुझे नहीं लगता कि नीतू मैम ऐसा कर सकते हैं या रोनी सर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकती है? मॉम ने किया है मिस मन्नत। ऑफ कोर्स मॉम ने किया है। उनके जिद के चलते मैंने तुम्हारे साथ कितनी बार गलत किया है, उनकी जिद के चलते। मुझे पूरा यकीन है डैड को मॉम ने ही मजबूर किया बुआ जी से दूर रहने के लिए। ओह गॉड। विक्रांत, मेरा पुत्र।
हाय। हाय मिस्टर कौ, मेरे साथ एक खेल खेलोगे? चोर और पुलिस का खेल, जिसमें मैं पुलिस और तुम चोर। क्या कहते हो? अगर मैं तुमको बोलूं क्या तुमको बुरा लगेगा ना? मैं औरतों के साथ रूड नहीं होता, अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए प्यार से करूं। चलो जाओ यहाँ से। That's very rude, Mr. Cop. अगर तुम्हारे बिहेवियर से मैं अपसेट हो गई और गुस्से में मैंने सबको सच बता दिया तो? अगर मैंने सबको ये बता दिया कि जिस औरत को विक्रांत अपनी बुआ समझ के इस घर में लाया है, वो उसकी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी भी माँ है, तो $5 करोड़, 10 करोड़, 15, 20, 25, बोलो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अपने ही बच्चे की कीमत लगा रहे हो तुम? मुझे आंखें मत दिखाओ रोनी सलूजा, अपनी अकड़ और अपना पैसा अपने पास ही रखो। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा अमन चाहिए जो तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया था। मुझे मेरा खून, मेरा अमन चाहिए, मुझे समझे तुम? अरे मेरा घर बर्बाद कर दिया तुमने और तुम्हारी बीवी ने, और अब मेरे ममता की कीमत लगाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो रोनी सलूजा, और अपना नसीब मानो कि मैंने अब तक पूरा सच अमन को बताया नहीं। अगर मैं बता देती ना तो शट अप! बंद करो अपना ये नाटक। विक्रांत नहीं है यहाँ पे ये सब देखने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी ये नौटंकी ना मेरे सामने चलने वाली नहीं है। वाह विशाखा वाह, क्या कमाल का दिमाग पाया है मैंने। आज इतने सालों बाद मैं फिर से जीत गई। रोनी सलूजा की बहन, यानी आधी सलूजा तो मैं हो ही गई। वैसे अमीरी सूट कर रही है मुझे। और वो रोनी सलूजा मुझे 10-20 करोड़ की भीख देकर मुझे घर से निकालना चाहता है। लेकिन इस बार मैं पैसे लेकर तो नहीं जाऊंगी। वाह विशाखा वाह, जो सालों पहले तूने चाल चली थी, आज वही चाल तेरे काम आ रही है। ये सब कैसे हुआ? भूषण की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। हालत तो तुम्हारी बेटे की 2 कौड़ी की कमाई ने पहले ही खराब कर रखी है हमारी। कभी कभी तो खाली हाथ आता है, इसलिए आप ना चुप ही रहिए। माताजी, इनके पति की हालत बहुत खराब है, हमें अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, लेकिन इनके पति की सर्जरी करने में कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह ठीक ना हो, लगभग होने के चांसेस भी हैं। इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। नहीं डॉक्टर, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। आपके पास थोड़ा टाइम है, आप अच्छे से सोच लीजिए। वैसे भी परिवार की परमिशन बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसी बेरहम औरत है तू। वहां मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तू। तो क्या करूं मैं? कंगालू, तुम्हारे बेटे की बदौलत कहां से लाऊंगी मैं उसके इलाज का खर्चा? वैसे बच्चों का बोझ भी मेरे ही सर पर है। लेकिन ये हादसा तो उस बड़े साहब की वजह से हुआ है ना। उनकी गाड़ी से भूषण की हालत हुई है, तो वो आते ही होंगे, उनसे खर्चा मांग लेना। चुप।
अपना मुंह बंद कर तू बुढ़िया, वरना घर से ना बाहर निकाल दूंगी तुझे, समझी? बड़े साहब आएंगे, वो अस्पताल का बिल तो देंगे ही, लेकिन 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए, और तब जाके मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, लाखों। तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? पति है वो तेरा। एक बात ना अच्छे से सुन ले तू बुढ़िया, वो इंस्पेक्टर साहब ने ना बड़े साहब को यहीं पर बुलाया, उसके सामने ये रोना धोना ये सब नौटंकी की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एक बात और सुन ले तू बुढ़िया, तू अमन को बेचेगी और उस बड़े साहब से 50 लाख लेकर आएगी, समझी? ऐसी माँ है तू, बच्चा है वो तेरा। अगर आपको इस बच्चे को ले जाना है तो 50 लाख दीजिए। ठीक है, आपको आपके 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आप ये पैसा लेकर हमसे कहीं दूर चली जाएंगी। और वो दोनों रोनी और नीतू सलूजा इनसे ज्यादा बेवकूफ ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे चंद पैसों का लालच दे रहा है, मुझे, जबकि मेरे पास तो पूरे खजाने की चाबी है, और वो है अमन, मेरा अमन। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ, मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे कोई डॉक्टर। पता नहीं क्यों, पर विशाखा बुआ जी की बात पर, उनकी कहानी पर यकीन ही नहीं हो रहा। दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि रोनी सर अपनी बहन से रिश्ता तोड़ देंगे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ सही कह रहे थे, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। विशाखा बुआ जी का पक्ष तो सबने जान लिया, उनकी कहानी में कितनी सच्चाई है ये पता करना होगा मुझे। पर कैसे पता लगाऊं, क्या करूं, किस? धैर्य सर, बुआ जी के बारे में सारी जानकारी धैर्य सर की मदद से मैं हासिल कर सकती हूँ ना। मुझे धैर्य सर से बात करनी चाहिए। हाँ, उनसे बात करती हूँ। मिस्टर कॉप, क्या हुआ? अब एटीट्यूड नहीं दिखाओगे? ओह, आई गेट। जो इंसान आज तक सबके सीक्रेट्स पता करता रहता था, आज उसका खुद का सीक्रेट किसी के हाथ लग गया, वो भी मेरे। ओह माय गॉड, तुम्हारी लाइफ के साथ तो बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई, नहीं? डर लग रहा होगा ना? हाँ, उठाकर तुमको अगर बाहर फेंक दूं, कैसा लगेगा तुमको? तुम जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करी, ना मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट है। जाओ यहाँ से। रियली? एक्टिंग तो तुम भी अच्छी करने लग गए हो, हाँ? देखिए जनाब, ये जो अपनी टोन है ना, थोड़ी नीचे करिए, और इतने इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि मल्लिका राय सिंह कच्ची खिलाड़ी नहीं है। हंसी तो बहुत आ रही है, अब और आएगी। देखो, मेरा दिमाग ना बहुत डिस्टर्ब है, कुछ सवाल पूछूंगी तो जवाब दोगे? तो देखो मिस्टर कौर, विशाखा विक्रांत की बुआ है और तुम उसके बेटे हो, तो उस हिसाब से तो तुम विक्रांत के कजन हुए, नहीं?
तो इसमें फैमिली वालों को बताने में प्रॉब्लम क्या है? मैं बता देती हूँ जाके। बता दूँ? नजरें चुराई जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम विक्रांत के कजन नहीं बल्कि उसके सगे भाई हो? और विशाखा तुम्हारी माँ होने के साथ साथ विक्रांत की भी माँ है। तो ये बुआ जी का क्या ड्रामा लगा रखा है? विशाखा तुम दोनों की रियल मॉम है। ओह माय गॉड, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब क्या मिस्टर कॉम? अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी तो क्या करोगे? तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर कॉम, क्योंकि अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी तुमसे करने के लिए, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सच सबको जानूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। चलो मान लिया अगर तुमने कर लिया, क्या होगा उससे? उससे मुझे ही मदद मिलेगी। शौक से जाके बताओ। वाह मिस्टर कॉम, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी मिस्टर कॉम। शुक्रिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने विक्रांत को सच बता दिया तो विक्रांत तुम्हारा साथ देगा?